हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने आए हैं आपको चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का जो सेकंड एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज क्या है आपकी? रिविजिटिंग ऑफ इनरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब दोबारा से हम इनरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इनरेशनल नंबर क्या होते हैं। इनरेशनल नंबर वही नंबर होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं? इनरेशनल नंबर कहते हैं। या इनरेशनल नंबर एक चीज को और भी कहते हैं, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर ना आए। क्या ना आए? रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, और मतलब वो चलता रहे। और नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग ऐसे नंबर होते हैं जिनके जो वो नंबर रिपीट ना हो रहे हो। जैसे 0.333333, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3। तो ये क्या हो गया? आपका रेशनल नंबर हो गया। अगर हम इनका एग्जाम्पल देखना चाहें, इनरेशनल नंबर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका पाई। पाई के बाद आपका 2 हो गया। हाँ, एक चीज और जानिएगा, इसमें जितने भी प्राइम नंबर लिखे जाते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? इनरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं होता। अगर आप इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालेंगे तो कोई इनफाइनाइट तक चलता हुआ चला जाएगा। तो आपको क्या होगा? ये आपको इसका अंत नहीं पता चलेगा। तो ये चीजें ऐसी होती रहेंगी। ठीक है, हम आ जाते हैं अब इस एक्सरसाइज में। हम ये देखेंगे कि हम किसी भी इरेशनल नंबर को हम कभी किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, हमें इसमें जो सीखना है, इसको प्रूव करना सीखना है किसी भी इरेशनल नंबर। ठीक है, आ जाते हैं दैट एक्सरसाइज से ही चलते हैं। जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज एन रेशनल नंबर। आपको प्रूव दैट क्या करना है? रूट 5 को इन रेशनल प्रूव करना है। तो आप क्या करोगे प्रूव करने के लिए? सबसे पहले क्या करोगे? इनको एज्यूम कर लो। रूट 5 को आप एज्यूम कर लीजिए कि क्या है? ये रेशनल नंबर। लेट एज्यूम रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। आपके रूट 5 क्या है? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये तो जरूर हो गया कि इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में या a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं रूट 5 क्या है आपका? इक्वल टू a बाई b, क्योंकि अब रेशनल नंबर हमने मान लिया ना। और यहाँ पे a और b क्या होने चाहिए? हम मानते हैं को प्राइम है, मतलब इनके फर्दर कोई फैक्टर नहीं होंगे, फर्दर ये डिविजिबल नहीं होंगे। तो हम एक चीज करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। जब आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू 5b और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे आ गया। अब आप देख रहे हैं जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। So a square equal to a square divisible by 5, तो a is also divisible by 5। a किससे डिविजिबल है? a 5 से डिविजिबल। सिमिलरली ये क्या है आपके? एक इंटीजर तो कुछ भी हमने एज्यूम किया है ना। अब हम क्या यहाँ पे कर लेते हैं? a की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं a इक्वल टू 5c होगा। a क्या होगा? 5c होगा। अब हम रखते हैं, अब आप रखेंगे a की जगह 5c का होल स्क्वायर। 5c का जब होल स्क्वायर आप करेंगे ना तो आपका आ जाएगा 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। आपका b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5c स्क्वायर। आप फर्दर यहाँ पे देख रहे हैं जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। b स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है कि नहीं? और b is also divisible by 5। सो हम कह सकते हैं, तो हम ये देख रहे हैं a और b में 10 5 is a common factor of किसका? 5 is a common factor of a and b। ये क्या कर रहा है? दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। ऐसा हमने माना ही नहीं था, हमने इसको प्राइम, लेकिन ये क्या निकल गया? इनमें तो कॉमन फैक्टर है। कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। कौन सा फैक्ट? हमने क्या माना था? कॉन्ट्राडिक्ट आवर फैक्ट ए एंड बी have no common factor
फैक्टर, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन वन, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन एराइजेस, किस कारण एराइज हुआ, क्योंकि हमने गलत अजम्पशन लिया था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन एराइजेस ड्यू टू आवर अजम्पशन, जो हमारा अजम्पशन था, अजम्पशन रूट 5 इज रेशनल, इसी के कारण ये क्या हुआ, गलत आ गया। तो हम क्या करते थे, हेंस रूट 5 इज इनरेशनल, क्या हो गया, रूट 5 क्या हो गया आपका, एक इनरेशनल हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, सबसे पहले ये सोल्यूशन में क्या करें, एज्यूम कर लेंगे, उसके बाद a बाई बी कर लेंगे, उसके बाद दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे, फिर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, ए इज डिविजिबल बाय 5। तो ये आपका हो गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ये है आपका, आ जाते हैं सोल्यूशन देखते हैं। अब देखो, जितने भी आपको ये रेशनल प्रूफ करने को आ रहे हैं ना, सभी को आप पहले रेशनल मानिए, फिर उसमें कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ कीजिए। जब आपका कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब, जैसे मैंने सोचा था कि आज बारिश होगी लेकिन बारिश नहीं हुई, तो ये मेरी सोच से अलग था ना, मतलब सोच से, जैसे मैंने किसी को सोचा था बड़ा बहुत ही बुरा आदमी है, लेकिन क्या निकल जाता है, आपकी हेल्प कर देता, लगता नहीं ये तो मैंने गलत सोचा था, ये तो बुरा तो नहीं, अच्छा इंसान है। यही होता है कॉन्ट्राडिक्शन, यही क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन, जो हम सोचे रहते हैं वो ना हो, तो वही क्या कहलाता है कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे भी हम एज्यूम करते हैं, मानते क्या है, ये आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। टू लगा दीजिए, तो यहाँ ए बाई बी। अब आप क्या करिए, इसको 2√5 इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, अब ये तो क्लियर है, ये आपका 3 तो क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होता है, एक रेशनल नंबर आपका होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2√5 इक्वल टू ए माइनस 3b बाई बी, तो यहाँ पे √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 है √3, हाँ √5 है 3b बाई 2। अब ये जो है आपका, ये तो रेशनल नंबर है, ये क्या है आपका, एक रेशनल नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है, ये तो आपका एक इनरेशनल नंबर है, ये क्या है, एक इनरेशनल नंबर है। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन एराइज। अब इसमें क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ एराइज होता है, कि इसको हमने माना था रेशनल नंबर, लेकिन ये क्या है, रेशनल और इररेशनल, ये इससे क्या होता है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट √5 इज रेशनल नंबर, √5 इज ए रेशनल नंबर। So our assumption is wrong, और assumption is wrong, hence जो हमने माना था वो क्या हो गया आपका, गलत हो जाएगा। 3 + 2√5 इज इनरेशनल नंबर, क्या है, इनरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए इसको। हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ये क्या है आपका, रेशनल है और ये इनरेशनल, यहाँ पे इनरेशनल है, यहाँ पे इनरेशनल। ठीक है, आ जाते हैं आगे क्वेश्चन पे, चीजें सामने आ गई, ये काफी आसान। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, आ जाते हैं तीसरे के फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। जैसा फर्स्ट होगा वैसे ही आपका सेकंड होगा, और थर्ड वाला एक टाइप आपको बता चुका हूं, जैसे ऐसे ही करना है थर्ड वाले में, जो उसका तीसरे का थर्ड है वो इसी टाइप होगा।
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इन रेशनल नंबर। सभी को मतलब ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज यही प्रूव कर रहा है कि इन रेशनल है। ठीक है, आ जाते हैं लेट एज्यूम 1/2 इज रेशनल नंबर। इसको हम रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो 1/√2 इक्वल टू a बाई बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बाई बी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 इक्वल टू b बाई a। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका b बाई a तो एक क्या है, रेशनल नंबर है। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन ये क्या है, आपका इनरेशनल नंबर है। क्या कभी रेशनल नंबर इनरेशनल के नंबर के बराबर हो पाता है? ठीक है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट √2 इज इनरेशनल नंबर। क्या √2 क्या है, एक इनरेशनल नंबर। √2 इज इनरेशनल नंबर, √2 इज इनरेशनल नंबर। क्या आ गया, √2 एक इनरेशनल नंबर हो गया। तो सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट या रॉन्ग। क्या होगा, इनकरेक्ट। और assumption is incorrect, hence 1/√2 is irrational number, is a irrational number। ठीक है, शायद आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है, तो आप कमेंट कीजिए आकर, तो उसको समझाने की हम जहां तक होगी पुरजोर कोशिश करेंगे। बाकी जो हमारी कोचिंग है वो करौंदिया सुल्तानपुर में है। यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, डीपीपी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज है, मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। जल्दी मैं अपने कोचिंग का जो वीडियो है वो अपलोड करूंगा, आप देखिएगा, सारी फैसिलिटीज हैं, तो आप विजिट करिए। क्योंकि ऑनलाइन से ज्यादा बेटर लर्निंग आपकी ऑफलाइन में होती है, क्योंकि इसमें टीचर आपसे फिजिकली भी इंटरेक्ट होते हैं। यहाँ पे हम आपसे जहां तक कोशिश कर रहे हैं आपसे इंटरेक्ट हो पाए, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।